दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि माता सीता ने अपने जीवन काल में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से उनको गर्भ अवस्था में वनवास भोगना पड़ा। इसका कारण क्या था? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं माता सीता जी के उस पाप के बारे में जिसको करने के बाद उनको गर्भ अवस्था में वनवास भोगना पड़ा। दोस्तों यह बात उस समय की है जब माता सीता बाल्य अवस्था में थी और बाल्य अवस्था हर बच्चे की चंचलता होती है, क्योंकि दोस्तों रामायण में लिखा गया है कि बालक बंदर एक स्वभाव और जहां बैठे तहां करे उपाओ। दोस्तों यही चंचलता माता सीता जी में भी थी। एक बार की बात है, माता सीता जी अपने पुष्प वाटिका में टहलने के लिए अपनी सखियों के साथ गई। दोस्तों उसी समय माता सीता जी देखती क्या है कि एक वृक्ष पर तोता और मैना बैठे हुए हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। मैना सीता जी को देखकर तोते से कहती है कि प्रिय, यह युवती कितनी सुंदर है, इसकी सुंदरता तो चांद की चांदनी को भी फीकी कर रही है। तो उस मैना की बात को सुनकर तोता कहता है कि प्रिय, इससे कहीं ज्यादा सुंदर इसका वर होगा। उस पर मैना बोली कि प्रिय, वो वर कौन होगा जो इस युवती से ज्यादा सुंदर होगा। उस समय तोते ने मैना से बताया कि प्रिय, वो अयोध्या का राजा राम होगा जिसकी सुंदरता इससे कई गुना ज्यादा होगी। दोस्तों उस तोता और मैना की बात को जब माता सीता जी ने सुना तो उनको उस तोता और मैना की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और इस बात से माता सीता ने तुरंत बहेलियों को बुलाया और उस तोता और मैना को पकड़ने का आदेश दिया। बहेलिया ने क्या किया, जो ही जाल फेंका उस समय तोता उड़ गया और मैना उसके जाल में फंस गई। क्योंकि दोस्तों उस समय मैना जो थी वो गर्भवती थी, वो गर्भ से थी, इस वजह से मैना उड़ नहीं पाई और उस पहेलिये के जाल में फंस गई। उस पहेलिये ने उस मैना को पकड़ करके पिंजरे में बंद करके माता सीता को सौंप दिया। दोस्तों जब बहेलिये ने उस मैना को पिंजरे में बंद करके माता सीता जी को सौंपा और माता सीता जी ने उस पिंजरे को ले जाकर अपने राज भवन में रख दिया। तभी मैना रोती है पिंजरे के अंदर और सीता जी से विनती करती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती हूँ और इस समय मेरी गर्भ अवस्था है, इसलिए हम अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे छोड़ दो। सीता जी को उस मैना की दशा पर बिल्कुल दया नहीं आई और सीता जी ने कहा कि जब तक आपकी कही बात सत्य नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। उधर वो तोता मैना के वियोग में तड़पता हुआ और सीता जी के पास आया, उनके चरणों में गिरता है, उनसे विनती करता है कि हमारी प्रीतमा को छोड़ दीजिए, हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे। परंतु सीता जी को उस तोते की बात पर भी दया नहीं आती है। सीता जी ने जरा सी भी दया नहीं दिखाई और दोस्तों उसी मैना अपने पति के वियोग में तड़प तड़प कर उसी पिंजरे में जान दे दी। दोस्तों इधर तोते ने जब देखा कि उसकी मैना ने जान दे दिया है तो उस तोते ने माता सीता जी को श्राप दे दिया कि जिस गर्भ अवस्था में तुमने हमें हमारी पत्नी से दूर किया है, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको भी गर्भ अवस्था में ही अपने पति से दूर जाना पड़ेगा। दोस्तों वही तोते का श्राप था जिसकी वजह से माता सीता को गर्भ अवस्था में वन को जाना पड़ा और उधर
तोता भी अपनी मैना के वियोग में तड़पता हुआ अपने प्राण त्याग देता है। और यहाँ जब सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र के साथ होता है, उसी समय वही तोता मैना अयोध्या में ही धोबी और धोबन के रूप में जन्म लेते हैं। जिस धोबी के कहने पर भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता जी को गर्भ अवस्था में वनवास निकाल दिया था। दोस्तों, ये वही धोबी था जो तोता था और धोबन वही मैना थी। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को कभी भी चाहने में पाप नहीं करना चाहिए, और अगर अनजान में पाप हो भी जाता है तो उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। हमेशा हर जीव जंतु पर दया करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या हमारे पाप को बढ़ावा देती है और हमारा पाप हमें भोगना ही पड़ता है। हम तो मनुष्य हैं, देवताओं ने भी अगर पाप किया तो उनको भी भोगना पड़ा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।